दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए प्रॉपर रियलिटी लेके आ चुका हूँ पाई के वैल्यूएशन को लेके कि कितना हो सकता है। अभी मार्केट के अंदर आप सभी को पता है एक एक्सचेंज वैल्यू है जो पाई की 0.1 या $0.2 के आसपास अभी हमें देखने को मिलती है। उसके साथ हम दूसरा जो वैल्यूएशन देखते हैं वो सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन देखते हैं पाई का, जो कि जीसी वैल्यूएशन है। और मार्केट के अंदर अभी एक और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, और ये अभी का वैल्यूएशन नहीं है, ये पास्ट का वैल्यूएशन है। और इसी वैल्यूएशन ने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रखा था। और इस वैल्यूएशन का जो अमाउंट है वो है $307, वो भी एक पाई का वैल्यूएशन। तो आखिरकार रियलिटी क्या होने वाली है कि एक पाई का वैल्यूएशन हमें क्या देखने को मिलेगा, ये मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको आज की वीडियो के अंदर शुरुआत से अभी तक का पता चलेगा कि पाई नेटवर्क के अंदर क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ है, और पाई नेटवर्क ऐसा क्या कर रहा है जो बाकी से डिफरेंट है, और क्रिप्टो मार्केट इतनी पावरफुल क्यों बनती जा रही है, और इसको बनाने का रीज़न क्या था। और उसके साथ कुछ और एक्साइटिंग अपडेट्स भी हैं जो वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी समझ में आएगा। और जितने भी पाई के जीसीवी सपोर्टर्स हैं, ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, और जाके ज्वाइन करना है। अगर आप नए हैं तो वॉइड नेटवर्क मैंने प्रोजेक्ट शेयर किया है, इसको सिंपली जाके ज्वाइन कर लेना है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद ऊपर यहाँ पे पिंड मैसेज करके है, ठीक है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे वॉइड नेटवर्क करके आ जाएगा ज्वाइन करके, जो कि आप स्क्रीन पे देखोगे। सिंपली इस पर क्लिक करना है, आप ज्वाइन कर पाओगे। और यहाँ पे कोड भी आपको देखने को मिलता है नीचे 53F00AB2 करके, तो इसको सिंपली आपको डाल देना है, या ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगा। अगर नहीं फिल हो पा रहा तो आप सभी को स्पेसिफिकली वहाँ पे कोड डालना है, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको समझ में आ चुका है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, पिन मैसेज पे जाना है, और यहाँ पे वॉइड नेटवर्क आएगा, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। और ये अभी लिमिटेड समय के लिए है, तो आप सभी लोग एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये फ्री का प्रोजेक्ट है। फ्री का प्रोजेक्ट का मतलब अभी के हिसाब से ये फ्री है, तो अभी आप माइनिंग वगैरह यहाँ पे चालू कर सकते हो। जैसे ही एयर ड्रॉप वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं, जो भी कुछ होगा मैं आप सभी तक इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और अभी आप देखोगे इस प्रोजेक्ट के बारे में यूट्यूब पे कोई खास बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये नया है। अब आप देखोगे इस हफ्ते के बाद से ही इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इसेंशियली ज्वाइन करोगे मेरे लिंक से, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप इसेंशियल यूज़र हो जाओगे, सबसे पहले यूज़र हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे अब जो 1000 यूज़र्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा तो लेट हो ही चुके हो, बट मैं चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है। क्योंकि अगर आप किसी और की वीडियो को देख के ज्वाइन करोगे आज से 3-4 एक हफ्ते बाद, ठीक है, तो उस टाइम पे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना अभी मिल सकता है। क्योंकि वो आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट होता है अच्छे खासे कॉइन्स देता है माइनिंग के रूप में, और आप जितना आप रेफर करोगे उतना आपको और बेनिफिट मिलता है। बट आने वाले समय के अंदर उतना वो देता नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इसके पास फंड आ चुका है, तो ये प्रमोशन वगैरह करा के बेसिकली अपने पास अच्छे खासे यूज़र्स इकट्ठा कर लेता है। बट बेनिफिट किसको होता है? एसेंशियल यूज़र्स को, जैसे पाई नेटवर्क के केस में आप सभी को होता है। तो यही था। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे पहले अपडेट के अंदर मैं आपको एक फुटेज दिखाना चाहूँगा इस आर्टिकल की, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जिसमें कि आपको नेचर ऑफ सूट्स के अंदर आपको सिक्योरिटी कमोडिटीज़ एक्सचेंज की यहाँ पे बात किया जा रहा है। और ये 24 अक्टूबर 2025 का है, और ये किसने बेसिकली जज किया है, यहाँ पे आप देखोगे केस की बेसिकली बात की जा रही है। कैलिफोर्निया नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बेसिकली एक केस है, और ये पाई से प्रॉपर रिलेटेड है, मतलब ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे केस का लिखा गया है, और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सिक्योरिटी फ्रॉड इनके संग बेसिकली हुआ है। एक बेसिकली पायनियर ने इस तरीके से शेयर किया। टाइमिंग अगर आप देख पाओगे 26 अक्टूबर 2025 का इन्होंने शेयर किया है। डिफेंडेंट के अंदर कौन है? चंडायो फैन करके हमें देखने को मिल जाते हैं। और डिफेंडेंट एक और है जिसमें कि डज 1 से 1 से 50 तक लिखा गया, और सीए करके है। और डिफेंडेंट कौन है? डॉक्टर निकोलस, ठीक है। और डिफेंडेंट कौन है? पाई कम्युनिटी कंपनी, ठीक है। और डिफेंडेंट कौन है? सोशल चेन आईएनसी करके इन्होंने प्रॉपर लिखा है। प्लेंटिफ कौन है? हैरो मियोन करके है, इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो ये क्या है क्या नहीं है, इसी को मैं आज आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो पे बने रहना है, जिस तरह आपको सारा कुछ समझ में आएगा। पाई नेटवर्क केस, इसको आप समझते हैं। 2020 की शुरुआत में 15 अप्रैल 2020 को हैरो
मोइन ने पाई की माइनिंग शुरू की। जैसे करोड़ लोगों ने करते हैं वैसे उन्होंने भी शुरू करी थी। 2021 में सीक्रेट टोकन सेल का आरोप लगा। पाइको टीम पे लगा ये चीज़। पाइको टीम पर आरोप लगाया कि उन्होंने चुपचाप 2 बिलियन पाई टोकन्स बेचे, लेकिन इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। बीच में आपने देखा भी होगा बाइबिट के जो सीईओ हैं उन्होंने भी बोला था कि पाई कुछ नहीं है, फ्रॉड है, ये है वो है, बट वो डिसप्रूफ हो चुके थे। उसके रिगार्डिंग भी कोर्ट केस वगैरह हुआ था पाईनेटवर्क पे, बट वो पाईनेटवर्क सेफली निकल गया क्योंकि पाईनेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है रियल है, ऑथेंटिक है, इसीलिए निकल गया वो। और फिर 2022 में इन्होंने लिखा है फेक एक हमें प्राइस देखने को मिला $360 के आसपास का। कुछ एक्सचेंजेस ने पाई को IOU टोकन के रूप में लिस्ट किया और प्राइस $360 तक दिखाया। पाइको टीम ने साफ कहा कि ये ऑफिशियल नहीं है प्राइस, ठीक है। मियोन ने इसी फेक प्राइस से अपना नुकसान कैलकुलेट किया, यही केस कमज़ोर हो जाता है। कहने का मतलब ये है 2022 की बात है। जिन लोगों ने पाई को शुरू से देखा है उनको पता होगा, और जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने भी इसके रिगार्डिंग बात की थी जब ये आया था। हुआ ये तब था 2022 के एंडिंग में हुआ था। ये न्यू ईयर आने से पहले हुआ था, एंडिंग में दिसंबर के 30-31 ऐसे कुछ में हुआ था। हुआ ये था कि पाई ना अलग अलग एक्सचेंजेस पे आ चुका था और जो वैल्यूएशन था $50-100 ऐसे करके जा रहा था, और एक एक्सचेंज पे 300 से ऊपर जा रहा था। उसी को बेसिकली उन्होंने यहाँ पे लिखा है $360। बट मैं आपको एक और डिटेल में बात बताऊँ तो उस टाइम पे एक एक्सचेंज था एथलेटिक एक्सचेंज करके। जब ये 300 से ऊपर गया था, मतलब ये 300 वाला जो वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसीलिए होता है क्योंकि ये एकदम से चले गया था, मतलब कुछ टाइम के बाद ही, और पाइको टीम को भी पता ही नहीं था कि ये चल रहा है मार्केट के अंदर। और सभी लोगों ने क्या किया, अपना अकाउंट यहाँ पे लिंक करना चालू किया और फटाफट वैल्यूएशन लेना स्टार्ट करने का ट्राई किया। तो सेम तरीके से इन्होंने भी किया होगा जिनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसी में मैक्सिमम लोगों के फ्रॉड हुए हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक है नहीं। और फिर पाइको टीम ने 3 घंटे बाद इस चीज़ को अपडेट किया था कि ये जो हो रहा है ऑफिशियल नहीं है, इस पर बेसिकली आपको बिलीव नहीं करना। बट उस टाइम पे शॉकिंग था क्योंकि जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस थे वहाँ पे हमें सब चीज़ें देखने को मिल रही थी। और वहाँ पे एक एक्सचेंज था एथलेटिक एक्सचेंज करके, उसने 3 दिनों के अंदर 72 घंटों के अंदर उसने वैल्यूएशन $72,000 हिट करे था। $72,000 पाई का वैल्यूएशन हिट करा था। सोचने वाली बात है, उस टाइम पे बिटकॉइन भी कुछ नहीं था। उस टाइम पे बिटकॉइन भी शायद $30,000 के आसपास या 20-25-30,000 हाँ इसके आसपास ही वो कर रहा था। आई थिंक ऑल टाइम हाई भी उसका 20 नहीं था बिटकॉइन का। वो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई भी $18,000 गया था उस टाइम पे, और जब मार्केट क्रैश हुई थी वो 12-13 पहुँच गया था, और जैसे जनवरी आई थी उसके बाद वो 18 तक गया था। तो ये मैंने आपको उस टाइम का बता रहा हूँ, 2022 का जो टाइम है वो बता रहा हूँ मैं, 2022 और 23 की शुरुआत के टाइम को बता रहा हूँ मैं क्या चल रहा था। तो उनको लगा कि यार ये सही वैल्यूएशन है, इसी पे उन्होंने किया, तो कहीं ना कहीं तो गलत हुआ ना उस टाइम पे। पाइको टीम ने भी रिवील किया। और पहली बात तो ये है कि पहले आपको ऑथेंटिक चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए। आप खुद सोचो, पाई ने इतना टाइम दिया है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और वो इन सभी प्लेटफॉर्म पे एक बार में लिस्टिंग हो गया और इतने अच्छे वैल्यूएशन पे होगी, तो पहले वो अपडेट नहीं करेगा कि हाँ हम अपडेट करने वाले हैं। तो उनको पता ही नहीं था ये सब हो रहा है, पर ये सब चीज़ें हुई। ओके, फिर क्या हुआ, 2024 में टोकन गायब हुआ, मतलब कि 5,137 पाई वॉलेट से ट्रांसफ़र हो गए। पाइको टीम ने कहा कि यूज़र एरर या फिशिंग हो सकता है, मतलब हैक या गलती हो सकती है यूज़र के साइड से। लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ भी करी थी, अलग अलग वेबसाइट पर जाके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना, या अदर एयर ड्रॉप्स के लिए कुछ ना कुछ कर देना, अच्छे वैल्यूएशन के लिए करना, या किसी ने बोला हम अभी KYC कंप्लीट करके देंगे, आपको ये फॉर्म फिल करना है, हम पाइको टीम वाले हैं, हम आपको मेल कर रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में बहुत सारे लोगों के कॉइन्स गए थे क्योंकि उनके खुद की गलतियाँ थी। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने पास फ्रेजेस को कहीं पर भी शेयर नहीं करना। पाइको टीम आपसे खुद नहीं पूछता तो आप क्यों हर जगह शेयर करते रहते हो? और ये छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा जो जर्नी है, जितने कॉइन अपने माइंड के, वो सारा ज़ीरो रहता है, और फिर आप पाइको टीम पे ब्लेम करते हो। देखो, ब्लेम करना समझ में आता है, कंप्लेन करना समझ में आता है कि अगर आपकी गलती नहीं है फिर आप कर रहे हो ब्लेम, कंप्लेन कर रहे हो, तब समझ में आता है। बट आप गलती कर रहे हो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को ये कैसे हो गया। तो खुद सोचो ना, आपने किसी अनजान को सामने से 100 रुपये दे दिए और वो चले जाता है और आप भी चले जाते हो, और आप भी उसे जानते नहीं हो ना, आप उसे आप जानते हो ना वो आपको जानता है, और वो चले गया। उसके बाद आप बोलोगे यार मैंने उसको पैसे दे दिए, वो मुझे पैसे रिफंड नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटेंशनली आपने उसको दिए हैं ना, रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपने दे दिया। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी इंश्योरेंस थोड़ी है, ये भी चीज़ है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अपने अकाउंट की वैल्यू। और अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर आ रहे हो तो आपको ये जो इसेंशियल नॉलेज है वो लेके रखनी ही पड़ेगी। अगर आप इसको लेके नहीं रखोगे, नहीं समझोगे, लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन नहीं कर पाओगे।
कल को आपको कोई बोलेगा कि यार मैं आपका KYC कंप्लीट करा के देता हूँ या मैं आपके कॉइन का एक अच्छा वैल्यूएशन देता हूँ, आप ये वाला फॉर्म या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताना क्या क्या है। आप पूछोगे क्यों पर्सनल इन्फॉर्मेशन बतानी है, वो बोलेगा कि नहीं मुझे आपके अकाउंट का एक्सेस लेके फ्री कर पाऊंगा ना मैं, तो आप सोचेंगे हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, और आप अपना दोगे और आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप क्या है कि इन सभी चीज़ों की नॉलेज लेके रखो, और ये बहुत ही बेसिक है, और आपको पता है एक छोटे सी बेसिक गलती ही आपका पूरा लाइफ ज़ीरो कर देती है। एक सिंपल OTP ही आपको पता है कि पूरा बैंक बैलेंस खाली कर देता है। तो वो छोटी गलती क्यों ही करनी है, उससे थोड़ा दूर ही रहना है। ये चीज़ें हैं, नॉलेज लो, अच्छे से लो, हर चीज़ की नॉलेज लो, ठीक है, बट इनसे दूर रहो। ओके, तो ये जो वीडियो थी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पर्पस पे चल रही है, तो इन्फॉर्मेशन ही आप सभी को यहाँ से लेनी है। 2025 में पाई कॉइन लिस्ट होता है, मैनेज लॉन्च हुआ है, एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होती है, और ये KYB वेरीफाई के थ्रू होती है, और जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन आता है पाई का $1.47 के आसपास आता है। और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि पाई का जो वैल्यूएशन $1.5-2 या मैक्सिमम $3-4 तक जाएगा, और ये जो हमने एकदम वैल्यूएशन सेट किया था ना अपने माइंड में, या मैंने जो बताया था अपनी वीडियोस में, वो सेम वैल्यूएशन हमें देखने को मिला था। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मेरी आप जाके जब ये कॉइन लॉन्च होता है 1 साल पहले की लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, और उसी के टाइम पे 1 साल पहले की लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, उसमें मैंने उसके बारे में बात किया है, लाइव वैल्यूएशन चल रहा था उसके बारे में मैंने बात किया, बहुत लोगों को पता भी होगा। और उसी से थोड़ा पहले और चले जाना, मतलब कि 1.5 ईयर पहले भी चल जाओगे ना, 2 साल पहले की वीडियो देख लोगे, और पाई कॉइन को लेके जो मैंने वैल्यूएशन के लेके बात करी होगी ना स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स में, तो वो मैंने स्पेसिफिकली यही नंबर बताया होगा। तो ये कोई वो नहीं है मतलब कि मेरे को जानता हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से इस चीज़ को देख के समझ के मैंने वो चीज़ करी थी, ठीक है। और ये चीज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है, आप अगर टाइम दोगे, नॉलेज लोगे, तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ पे फिर आपको ऑल टाइम हाई $2.98 के आसपास देखने को मिला था, ठीक है। फिर ये गिर के 0.2 हो चुका है या 0.1 हो चुका है अभी के हिसाब से, यानी रियल मार्केट प्राइस $360 के आसपास कभी नहीं गया। तो आप देखोगे कि 307 के आसपास तो ये कभी नहीं गया, अभी ऑल टाइम हाई इसका 3 के आसपास मोटा मोटी कह सकते हैं गया है, बट ये तो नहीं है कि $360 के आसपास गया है। तो ये चीज़ है। 24 अक्टूबर 2025 केस फाइल हुआ, म्यून ने $10 मिलियन का केस किया। 3 आरोप, उन्होंने 3 आरोप क्या दिया कि 5,137 पाई गायब हुए हैं, $360 प्राइस से $2 मिलियन का लॉस हुआ है। तो इतना उन्होंने बताया है कि मतलब इतने, मतलब कैलकुलेट कर लो इसको, 5,000 इंटू करोगे ना 307 से, तो आपको 2 मिलियन के आसपास आ जाएगा। तो उसी की बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि मेरा इतना गया है तो इतने का मुझे लॉस हुआ है, मुझे इतने का वैल्यूएशन दो। अब एक्सचेंज पे तो $70,000 भी गया था एक एक्सचेंज पे, अब उसके हिसाब थोड़ी आप क्लेम करने लग जाओगे ये 70,000 गया है। पहले मेन बात आपकी ये होती है कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को लोग समझते नहीं है और फिर भी केस फाइल करते हैं, पर इनकी हिम्मत के साथ देनी पड़ेगी, इन्होंने केस वगैरह फाइल किया प्रॉपर तरीके से। और नेटवर्क सेंट्रलाइज है, सिर्फ 3 कोर्ट्स हैं, ठीक है, नोट्स हैं। दिसंबर 2025 एक्सपर्ट्स का एनालिसिस, केस में बड़ी प्रॉब्लम, $360 फेक प्राइस था, टोकन लॉस फिशिंग से हो सकता है, माइग्रेशन इशू कई यूजर्स के साथ हुआ है, सिंपल सी बात है। मई 2025 पाइको टीम का जवाब, पाइको टीम ने साफ कहा कि टोकन लॉस इक्वल्स टू यूजर मिस्टेक, 2022 लिस्टिंग इक्वल्स टू अनऑफिशियल और फेक। व्हाइट पेपर में सब कुछ डिस्क्लोज किया गया था, और व्हाइट पेपर में बहुत सारी चीज़ें साफ साफ बोली भी गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार पाई कुछ नहीं करने वाला, पाई बस टाइम फोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने बहुत से लोगों से कभी कभी बात भी की, तो पाई को लेकर बोलते हैं कि पाई तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं, मैंने बहुत टाइम लगाया था, मैंने 2-3 हज़ार कॉइन्स इकट्ठे करे थे, 4-5 कॉइन इकट्ठे करे थे, और अभी मेरे पास है भी नहीं क्योंकि मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा, और कोई ना कोई दिक्कतें हैं, मैंने तो छोड़ ही दिया इस प्रोजेक्ट को, बकवास प्रोजेक्ट है, इस तरीके से बोलते हैं। मैं यहाँ पे पाई के सपोर्ट में नहीं हूँ या जिस सपोर्ट में भी नहीं हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे पाई को लेके यही बोलना चाहता हूँ कि पाई के फाउंडर ने अगर साफ साफ ये चीज़ क्लियर करी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो तब आप हमारे साथ ज्वाइन हो, अगर आप शॉर्ट टर्म देखना चाहते हो, मतलब शॉर्ट टर्म इनकम चाहते हो, एकदम से बहुत ऊपर जाना चाहते हो शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो आप हमारे प्रोजेक्ट को छोड़ दो। तो खुद सोचो ना, जब सामने से फाउंडर ही इस चीज़ की बात कर रहा है तो वो प्रोजेक्ट कितना पावरफुल हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट चाहे, फाउंडर चाहे, तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में फेक भी बातें कर सकता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, आप ज़रूर से करें, तो वो चीज़ें तो नहीं करता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी। तो सिंपल सी बात है, जिसको लगता है पाई के अंदर वो ज्वाइन करो, जिसको लगता है कि नहीं इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, सिंपल सी बात है, ज्वाइन मत करो, आगे बढ़ो, कोई और प्रोजेक्ट देखो। अब हम कुछ और बातें करते हैं जो यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है, जिसमें कि आप सभी देख पाओगे। 2025 का तो बता दिए, एक्सपर्ट का जो एनालिसिस था उसके हिसाब से इन्होंने बता दिए 3 केसेस की प्रॉब्लम थी।
$360 जो प्राइस था फेक था, टोकन लॉस फिशिंग से हो सकता है, माइग्रेशन इशू बहुत सारे के साथ हुआ था। मई 2025 का जो पाइको टीम की तरफ से जवाब आया था, पाइको टीम ने साफ कहा था टोकन का आप सभी समझ रहे हो यूज़र की मिस्टेक हो सकती है। और 2022 में जो लिस्टिंग था वो अनऑफिशियल हुआ था, ठीक है, और वाइट पेपर में सारा कुछ डिस्क्लोज किया था टर्म्स ऑफ सर्विसेज के अंदर, आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर, ठीक है। और उसके बाद 2026 की बात की जाए जो कि अभी की स्थिति है, कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। यूएस में ऐसे केसेस को 1 से 3 साल लगते हैं, मतलब सॉल्व करने को लेके। और ये सॉल्व क्या ही होगा, ये तो ऑफिशियली सी बात है, ये आपको पता खुद को चल जाता है कि किस तरीके से अभी चीज़ें हुई हैं और पहले क्या हुई हैं। तो रियलिटी तो आपको ही पता है, सारा कुछ ऑन रजिस्टर्ड है ही। फाइनल रियलिटी चेक की यहाँ पे बात करें तो मोई के जीतने के चांसेस बहुत ही लो हैं। फेक प्राइस पर क्लेम किया गया है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट थेफ्ट प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। और पाई नेटवर्क रिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियम देखने को मिलता है कि इस प्रोजेक्ट को गिराएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो केस है प्रोजेक्ट को गिरा नहीं सकता क्योंकि वो रियलिटी और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे कि लोगों में फियर क्रिएट हो जाएगा कि यार ये तो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इसमें केसेस वगैरह हो रहे हैं, तो वो हो सकता है थोड़ा, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, यूज़र सपोर्ट इम्प्रूव होगा और मैन डेवलपमेंट तेज़ी से हो सकता है। यहाँ पे एक सीधी बात की जा रही है, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, फेक प्राइस जैसे कि $360 पर भरोसा मत करो, वॉलेट सिक्योरिटी को सीरियसली लो और फिशिंग से बचो, लॉन्ग टर्म सोचो, ठीक है, जल्दी आप सोचोगे, ठीक है, ग्रो करने को लेके इसके हिसाब से, ठीक है, रिच बनने को लेके, तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा किसी भी फील्ड के अंदर, तभी जाके आपको एक अलग जो सक्सेस है वो मिलेगी, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, और भी चीज़ें थी बट इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते, ये वीडियो ऑलमोस्ट लॉन्ग हो चुकी है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी समझ में, जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।